हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस के अंदर। आज हम बात करने वाले बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। कांग्रेस के बड़े नेता क्यों जा रहे हैं बीजेपी में, सुनो इनका बीजेपी में जाने का राज। हरीशपाल मिर्जा ने क्या बोल दिया कांग्रेस पार्टी के बारे में, क्यों छोड़ी कांग्रेस पार्टी इन लोगों ने, यानी कि जो बड़े बड़े चेहरे थे कांग्रेस के अंदर ये बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। और देखते हैं इनका क्या कहना है। तो और हम देखेंगे कि लास्ट के अंदर की वीडियो भी जो रिचपाल जी मिर्जा ने बोला है कांग्रेस पार्टी के बारे में, वो भी आपको बताएंगे, सुनाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप। तो यहाँ से हम अच्छे से बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं। राजस्थान कांग्रेस में अब खलबली मच गई है। अंदेशा है कि राजस्थान की कई मजबूत जनाधार वाले कांग्रेस नेता जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। CWC मेंबर पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह मालवीय ने सबसे इसके पक्के संकेत दिए हैं। इसके बाद से CSC गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि न सिर्फ महेंद्रजीत सिंह मालवीय बल्कि कांग्रेस के 3 पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, उदयलाल अंजना, राजेंद्र यादव व राजपाल मिर्जा सिंह भी लगातार बीजेपी लीडरशिप के टच में है। तो देखते हैं इनके बारे में क्या इन्होंने क्या बोला है। सबसे पहले थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ऐसे सवाल उठ जा रहे हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस ने इन नेताओं में बीजेपी ज्वाइनिंग की चर्चा है। क्या कांग्रेस से मजबूरी है या कोई बड़ा सियासी अवसर है। और सबसे अहम सवाल, लोकसभा चुनाव में 405 सीटों का दावा करने वाली बीजेपी क्यों कांग्रेस नेताओं को अपने पाले में करना चाहती है। तो आइए बात करते हैं। और ये सबसे 5 चेहरे हैं बड़े बड़े कांग्रेस के जो अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। रिचपाल सिंह मिर्जा, उदयलाल आंजना, महेंद्रजीत सिंह, लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव। तो आइए एक एक करके एक सबकी बातें सुनते हैं और करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे महेंद्रजीत सिंह मालवीय की बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चा पर। तो शुरू करते हैं और बात करते हैं। बांसवाड़ा संभाग में कांग्रेस के कद्दावर नेता और बागीदोरा से मजबूता विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय हाल में सोनिया गांधी के राज्यसभा से नामांकन रैली के दौरान हुई कांग्रेस विधायकों की बैठक से गायब रहते हैं। नामांकन के समय भी वो नहीं पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बेणेश्वर धाम में राष्ट्रपति के दौरान मुख्यमंत्री बजरंग सलाह से मुलाकात की थी। आगे देखते हैं। प्रतिपक्ष नेता के पद पर जूली के चयन के बाद से मालवीय की नाराजगी खबरें तो आ रही थी, लेकिन इस घटना ने कंफर्म कर दिया कि मालवीय कुछ बड़ा सियासी कदम लेने वाले हैं। इस बीच खबर मिली कि मालवीय दिल्ली में है और अब कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि गुरुवार शाम ने इन खबरों को निराधार बताने के लिए मालवीय ने शुक्रवार सुबह मीडिया में बयान दिया कि कांग्रेस में जो पहले विजन था वो अब नहीं रहा। मुझे 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया। कांग्रेस कुछ लोगों के बीच गिर गई है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये था इनका बयान महेंद्रजीत सिंह मालवीय का। आगे लालचंद कटारिया को लेकर भी अटकलें। तो आइए अब इनके बारे में क्या कहना है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास माने जाने वाले और उनकी सरकार में कृषि मंत्री रहे लालचंद कटारिया काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था और चुनाव प्रचार से भी गायब रहे थे। तर्क दिया कि फिलहाल सियासत नहीं, अध्यात्म की ओर ध्यान दे रहे हैं। इस बीच उनके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से हुई मुलाकातों के फोटो ने संकेत दिया है। और हालांकि खुद के बीजेपी में जाने की अटकलों पर उन्होंने आज तक न तो कोई विराम लगाया और न ही खुलकर कुछ कहा। हाल ही में कटारिया का संघनिष्ठ लोगों से जुड़ाव भी बढ़ा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इनका भी कहना है कि ये बीजेपी में जा सकते हैं। आगे बात करते हैं उदयलाल आंजना के बारे में। छोड़ सकते हैं कांग्रेस से। गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे उदयलाल आंजना के समधी जीवाराम हाल में सांचौर से निर्दलीय चुनाव जीतकर विधायक बनते हैं तो बीजेपी के बागी थे। उन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता सांसद देवजी पटेल को चुनाव हराया था। देवजी पटेल ने चुनाव हारने और बीजेपी के सत्ता में लौटने के बाद से ही आंजना के कांग्रेस छोड़ने की चर्चा तेज हो गई है।
आगे चर्चा करते हैं और इनके बारे में क्या बता रखा है। इसके पीछे ये भी कारण था है कि अंजना साल 2014 में इसी जालौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, जहां से फिलहाल देवजी पटेल सांसद है। हालांकि तब उन्हें करारी हार झेलनी पड़ी थी। अभी असेंबली चुनाव में देवजी की करारी हार के बाद बीजेपी ये टिकट बदल सकती है। ऐसे में अंजना समर्थकों को उम्मीद है कि राम मंदिर निर्माण व जीवाराम की बम पर जीत के बाद बदली परिस्थितियों में बीजेपी का टिकट अंजना को दिल्ली पहुंचाने की गारंटी बना सकता है। आगे और क्या बताया इन्होंने, अंजना से सवाल किए गए लेकिन उन्होंने न तो इन चर्चाओं का खंडन किया और न ही कोई ठोस जानकारी दी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से इनके अपने प्रत्येक गांव कैसुंदा और निमोड़ा इलाके में ही होने की सूचना है। कहने मतलब ये भी जा सकते हैं बीजेपी के अंदर इनकी भी सूचना आ रही है। आगे चर्चा करते हैं राजेंद्र यादव के बारे में। राजेंद्र यादव के बारे में देखते हैं और इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इनके बारे में क्या कहा गया है तो देखते हैं। राजेंद्र यादव पर बढ़ रहा है दबाव। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मंत्री रहे राजेंद्र यादव की भी गिनती अशोक गहलोत के खास मास नेताओं में तो होती है। करीब 5 महीने पहले प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीमों ने बहरोड कोटपुतली में राजेंद्र यादव के ठिकानों पर रेड की थी। मिड डे मील सप्लाई गड़बड़ी से जुड़े मामले में हुई रेड ने इन सिर्फ यादव बल्कि उनके दोनों बेटों पर भी ईडी का सिपा कसना शुरू हो गया था। तो इस बीच राजस्थान में सत्ता परिवर्तन को हो गया है, बीजेपी की सरकार बन गई। कोटपुतली में लगातार 2 चुनाव जीतने वाले भी हार गए। इसके बाद से सियासी गलियारे में ये चर्चा छिड़ गई कि तब बदलती परिस्थितियों में भी ईडी के में फंसे यादव कांग्रेस छोड़ सकते हैं। तो इनके बारे में चर्चा है कि ये भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं हम रिजपाल सिंह मिर्दा के बारे में। ये भी बड़े दबंग नेता है, जाट नेता है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं रिजपाल सिंह मिर्दा। और शुरू करने से पहले आप थोड़ा मैं वीडियो बता देता हूँ पहले, तो आप थोड़ा वीडियो सुन लेते हैं। राजस्थान की मैं समझता हूँ कोई सीट ऐसी मेरे को लगता नहीं कि आज कांग्रेस पार्टी जीतने की स्थिति में है। कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों के बीच में गिर गई है। जैसा आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो देखते हैं। पहले वीडियो देख लिया आपने, तो अब देख लेते हैं। रिजपाल सिंह मिर्दा जल्द ज्वाइन कर सकते हैं भाजपा। मारवाड़ के बड़े किसान नेताओं में शुमार रिजपाल सिंह मिर्दा को लेकर पिछले 1 साल से चर्चा है कि वे कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव में पहले उनकी भतीजी ज्योति मिर्दा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। हालांकि तब भी ये चर्चा था कि वो भी भतीजी की राह पर चलने वाले हैं, लेकिन उसी समय कांग्रेस ने उन्हें वीर तेजा बोर्ड का पहला चेयरमैन बना दिया था और बेटे विजयपाल मिर्दा को दोबारा टिकट दिलाने से और भतीजे तेजपाल मिर्दा को किमसर विधानसभा से टिकट दे दिया था। कांग्रेस में एक्टिव नहीं, तीनों ही चुनाव हारे। हालांकि ये दाव मिर्दा के लिए सियासी फायदे वाला साबित हुआ नहीं हुआ। न सिर्फ बेटे और भतीजे को हार नसीब हुई, बल्कि बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ने वाली भतीजी ज्योति को भी हार झेलनी पड़ी। कांग्रेस में उन्हें खुद का कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। उनके बयान भी इस और की इशारा कर रहे हैं कि हाल ही में उन्होंने कहा था कि मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर का निर्माण के बाद पहले बदले हालातों में कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में कोई स्कोप नहीं बचा है। मारवाड़ में कांग्रेस के बड़े लीडर से शुमार रिजपाल सिंह मिर्दा पूर्व केंद्रीय मंत्री नाथूराम मिर्दा के भतीजे हैं। परिवार को कानूनी पचड़ों से बचाने के लिए एक बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं। तो इस प्रकार ये बीजेपी में जा सकते हैं। ये 5 नेता मैंने बात की है, आपको वापस में बताता हूँ, इनकी फ़ोटो दिखा देता हूँ कि ये 5 नेता रिजपाल सिंह मिर्दा, उदयलाल अंजना, महेंद्रजीत सिंह, कैलाश कटारिया और राजेंद्र यादव। तो ये 5 नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी छोटी सी जानकारी पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।